एंड देन शूटिंग से 2 से 3 दिन पहले उन्हें हाई कार्ब्स लोडिंग करवाई, जिससे ऋतिक पहले से ज़्यादा ह्यूज फिजिक और मोर मसल पम्प के साथ एक्शन सीन्स में परफॉर्म कर सकें। इसीलिए जब वो अपने छोटे से फ्रेम पे फ्यू पाउंड्स मसल भी बिल्ड कर लेते हैं तो वो तबाही लगता है। क्रिश 3 के लिए ऋतिक रोशन को बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्रिस गैथिन ने ट्रेन किया। क्रिस गैथिन जो कि एक हाईएस्ट पेड फिटनेस ट्रेनर हैं, जिन्होंने कई बॉलीवुड एक्टर्स को उनकी ड्रीम फिजिक अचीव करने के लिए ट्रेन किया है। एंड वाई आई एम कॉलिंग हिम हाईएस्ट पेड ट्रेनर, बिकॉज ऋतिक उन्हें ट्रेनिंग की मंथली सैलरी 20 लाख देते हैं। इतनी अमाउंट अर्न करने में एक एवरेज बंदा कि जिसकी सैलरी 40 to 70,000 के बीच में हो, उसे 3 साल लग जाते हैं, कि जितनी क्रिस सिर्फ एक मंथ में अर्न कर लेते हैं। नाउ अब देखते हैं कि क्रिस क्या कहते हैं ऋतिक की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। And then he asked if I would be interested in transforming him because he was about to cancel or postpone the shooting of Krish because he wasn't able to get in shape for it. But when I decided to kind of transform him, and we'd set up 12 weeks, but we managed to transform in about 9.5 weeks because his body responded so well. क्रिस कहते हैं कि उन्होंने ऋतिक के कहने पे उन्हें क्रिश 3 के लिए ट्रेन किया, बिकॉज ऋतिक मूवी की शूटिंग पोस्टपोन करने वाले थे बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग रिक्वायर्ड फिजिक फॉर मूवी सीन्स, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रिस ने रफली 12 वीक्स का पीरियड एस्टिमेट किया। बट अकॉर्डिंग टू हिम, ऋतिक की गुड जेनेटिक्स और हार्ड वर्क की वजह से ये चैलेंज उन्होंने 12 वीक्स की जगह 9.5 वीक्स में ही अचीव कर लिया। नाउ यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ऋतिक की जेनेटिक्स मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। He's got such a small frame. Yeah, skeleton for sure. Very small wrists, very small ankles, very small knees, joints. So a little bit of muscle on him looks a massive amount of muscle. Now here Chris is talking about Hrithik's body type that is mainly ectomorph, because ectomorph का फ्रेम बहुत छोटा होता है, इसीलिए जब वो अपने छोटे से फ्रेम पे few pounds मसल भी बिल्ड कर लेते हैं तो वो तबाही लगता है। While on the other hand, अगर कोई एंडोमॉर्फ बंदा इतना ही मसल गेन करे तो वो कुछ भी नहीं लगता, और क्रिस इसी चीज़ को ऋतिक के लिए हाईलाइट कर रहे हैं। When we were able to pump up specifically for different scenes, carb load, reduce the fluid, carb deplete so we don't eat any carbohydrates for several days, well maybe as long as a week. You do that for a few days to completely get rid of all the pump or the glycogen in the muscle. Okay, and then once you're completely depleted, then we fill it up really, really hard. We load hard and then eat a lot of carbohydrates. Like he was on about 800 grams of carbohydrates, and that's a lot. जनरली एक्टर्स और फिटनेस मॉडल्स शूटिंग से पहले अपनी डाइट से कार्ब्स के साथ साथ सॉल्ट और इवन वाटर की इंटेक भी लिमिट कर देते हैं, ताकि वो एट द टाइम ऑफ शूटिंग ज़्यादा रिप्ड और श्रेडेड दिख सकें। एंड यहाँ पर क्रिस कार्ब्स लोडिंग और कार्ब्स डिप्लीशन के इसी फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे हैं, जो उन्होंने ऋतिक के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक्शन और फाइटिंग सीन्स के लिए ज़्यादा मस्कुलर और बिग दिखने के लिए यूज़ किया, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान फ्यू डेज़ के लिए ऋतिक की डाइट से कार्ब्स को टोटली कट ऑफ कर दिया ताकि उनका मसल ग्लाइकोजन पूरी तरह एम्प्टी हो जाए। एंड देन शूटिंग से 2 से 3 दिन पहले उन्हें हाई कार्ब्स लोडिंग करवाई, जिससे ऋतिक पहले से ज़्यादा ह्यूज फिजिक और मोर मसल पम्प के साथ एक्शन सीन्स में परफॉर्म कर सकें। For every scene, for instance, with Krish, he only looked like that for a few hours. And then the next scene where he has to be topless, we would leave that another week because then I'd have to carb deplete him all over again, and then carb load, and then pump up and get rid of the fluid from underneath the skin. So it's quite a process to look like that for a few hours. Now ये कार्ब्स डिप्लीशन और कार्ब लोडिंग का फॉर्मूला एक मेरे और आप जैसे नॉर्मल बंदे के फॉलो करने के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिस खुद कहते हैं कि ये मसल पम्प सिर्फ फ्यू आवर्स की शूटिंग के लिए होता है, एंड देन जब आप अपनी नॉर्मल डाइट पर आते हो तो आप भी नॉर्मल हो जाते हो। नाउ इस कार्ब्स डिप्लीशन के फेज़ में जो आपको मूड स्विंग्स आते हैं, लेप्टिन हार्मोन आउट ऑफ टाइम आपको भूख लगने की जो ट्रिगर्स देता है, एंड समटाइम्स जो आपको वीकनेस फील होती है, इस सब को आपको अलग फेस करना पड़ता है। सो अगर किसी ने इस तरह की चीज़ क्विक रिजल्ट्स के लिए ट्राई करनी है तो उससे पहले रियलिस्टिक होकर एक दफ़ा सोच ज़रूर लेना।